हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि एम्स ने नॉर्सेट 11 के लिए नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि आप यहां पर देख सकते हैं 13 अगस्त 2026 दिया गया है, यानी कि 13 अगस्त 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो 13 अगस्त 2026 तक आप अपना आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3,000 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 2,400 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की, तो आपकी आयु 13 अगस्त 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी एम्स नॉर्सेट 11 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या की, तो यहाँ पर 2,218 पदों की संख्या दी गई है। किस एम्स में कितनी वैकेंसी दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अवंतीपुरा की बात करते हैं तो 75 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। भटिंडा में 47 पदों की संख्या दी गई है। भोपाल के लिए यहाँ पर 12 पदों की संख्या दी गई है। बिलासपुर के लिए 89 पदों की संख्या दी गई है। देवगढ़ के लिए 223 पदों की संख्या दी गई है। भुवनेश्वर के लिए 197 पदों की संख्या दी गई है। गोरखपुर के लिए 61 पदों की संख्या दी गई है और गुवाहाटी के लिए 188 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कल्याणी में 53 पदों की संख्या दी गई है। मंगलागिरी में 32 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं नागपुर की, जहां पर 48 पदों की संख्या दी गई है। रायबरेली में 81 पदों की संख्या दी गई है। न्यू दिल्ली के लिए 121 पदों की संख्या दी गई है। पटना में 201 पदों की संख्या दी गई है। ऋषिकेश के लिए 38 पदों की संख्या दी गई है। रायपुर के लिए यहाँ पर 60 पदों की संख्या निकाली गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर विजयपुर जो कि जम्मू में है, 29 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। रेवाड़ी के लिए 10 पदों की संख्या दी गई है। मैदानगिरी की अगर बात करते हैं तो 6 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा पांडिचेरी में यहाँ पर 39 पदों की संख्या दी गई है। ESIC न्यू दिल्ली के लिए 523 पदों की संख्या दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा पदों की संख्या यहाँ पर है। इसके बाद आप NIDRD की बात करते हैं तो 7 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। CIP रांची के लिए 4 पदों की संख्या दी गई है। SGH हॉस्पिटल के लिए 5 पद दिए गए हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के लिए 31 पदों की संख्या दी गई है। RSTC के लिए 36 पदों की संख्या दी गई है और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं KSCH के लिए 2 पदों की संख्या दी गई है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexams.ac.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है या फिर आपने जनरल नर्सिंग किया हुआ है या फिर आपने मिडवाइफरी में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। स्टेज 1 जो कि आपका प्रीलिम्स कहलाएगा, CBT बेस यहाँ पर होगा। स्टेज 2 जो आपका मेंस एग्जाम है, CBT सेकंड के हिसाब से आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए एम्स नॉर्सेट 11 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एम्स नॉर्सेट 11 के लिए निकली नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।